नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं शिवपुरी की, जहां मिट्टी का दीपावली पर मिट्टी का काम करने वाले लोगों पर संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिन हुई बारिश के चलते मिट्टी का कारोबार करने वाले लोगों के दीपक ढह गए। मिट्टी का कारोबार करने वाले अतर सिंह प्रजापति ने बताया कि इस बार बाजार में दिए गए दामों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन बाजार में महंगाई के चलते मिट्टी के दियों को भी खरीदने को तैयार नहीं है। बता दें, महंगाई के चलते पूरा मार्केट मंदी से जूझ रहा है। इस बार बारिश होने की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। इस वजह से बाजार में रौनक देखने को नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ महंगाई का भी आम लोगों पर खासा असर पड़ रहा है। करो ऐसी कि ऐसे पानी में गल चुके, बड़ी में से जो मान लो बिल्कुल भी नहीं निकाले एक भी नहीं। तो इस त्योहार पे क्या कुछ हुए हैं? तो रेट बढ़ जाए तो ठीक है। दीपक की वही 80 रुपये रेट है। 80 रुपये की 80 रुपये के सैकड़ा 80 रुपये सैकड़ा चल रहा है। अभी बड़ा नहीं है, अभी बड़ा नहीं है। अगर हो सकता है अगर माल की अगर कमी पड़ जाए तो सब बढ़ जाए एंड में, तो कुछ हो तो जाएगा, कुछ हो सकता है। नहीं वही 80 रुपये ही रेट रहेगी अपनी, कुछ फायदा हो सकता है, तो फायदा हो सकता है अपना। यानी मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाउन है, पिछले साल से बहुत ज़्यादा अंतर है महंगाई के कारण। अब आप देख लो कि दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मार्केट पूरा सुनसान पड़ा, क्योंकि फसल जो है चौपट हो गई पानी के कारण। तो किसान मार्केट में आ नहीं रहा और किसान नहीं आ रहा, इसलिए मार्केट में पैसा नहीं है। शिवपुरी जिले में करीब 5 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने राजपुर चौराहा पर मुख्य राजमार्ग को जाम कर दिया और विद्युत विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 2 महीने से ट्रांसफर खराब पड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से की। ग्रामीणों ने बताया कि लाइट ना होने की वजह से हम लोगों को करीब 20 किलोमीटर दूर गेहूं पिसवाने जाना पड़ता है और पीने के पानी की भी समस्या बनी हुई है। साथ ही बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जैसे ही चक्का जाम होने की सूचना मायापुर थाना प्रभारी को लगी तो पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाकर जाम को खुलवाया। मेरा श्रीमान जी से अतः निवेदन है कि हमारे ग्राम में करीब करीब 3-4 महीने से लाइट नहीं है। क्यों कि हम लोग पिसाने के लिए रन्नौद या मायापुर जाते हैं, लोग बाग परेशान हो रहे हैं। हमारी औरतें पानी भरने के लिए कम से कम 1-1, 2-2 किलोमीटर नदी तक जाती हैं। राजापुर बुधन राजापुर ग्राम बस स्टैंड पर 24 घंटे कभी भी बिजली नहीं आती और 3 महीने से फुल डीपी खराब थी। एक पीस चल रहा था थोड़ा बहुत, तो अभी 1 महीने से खराब है और 1 महीना से अति खराब होने के कारण सब लोग परेशान हैं। सर पे दीपावली का त्योहार है, जिसके बाद कम से कम 3 से 4 बार कम से कम खोड़ो ऑफिस में गए थे, सब लोग जुड़ के 8-10 जने गए थे। 2-3 बार वहाँ भी शिकायत की है। इसका पहले 1 पॉइंट चला गया था, 1 फीस नहीं निकालती थी। तो जब आई थी जो डीपी, जब भी सर से बोला कि जो डीपी 1 फीस नहीं निकाल रही, तो मैंने बोला उठवा लेंगे। जब से चलती जब 2-3 महीने से पूरी ख़राब हो चुकी है। 3 से 4 महीने की करीबन होगा। अभी डिम फीस निकाल रही थी एक, जब से वो जेबी निकालना बंद कर दिया। आज कम से कम 20-25 दिन है। आपने इसकी शिकायत कहीं की थी? शिकायत की थी हमने, रात 181 पे भी डाल किया था। तो वो बोल रहे थे कि डीपी नंबर दो, जे नंबर दो। वो कब तक कौन से नंबर, अब इतना जानकारी तो है नहीं हमें कि कौन सा नंबर देना है। फिर सुबह भी मैंने कॉल किया था कि मैं अब शाम के नंबर दे देना, मैं सर मतलब रिपोर्ट लिखूँगा। ना कोई व्हाट्सएप पे हमें जोड़ा गया कि हम इसका नंबर दे सकें उन लोगों को। लाइट की समस्या सर ये है कि हमारे बुधन राजापुर में कम से कम 3 से 4 महीने हो चुके हैं। लाइट की हर दिन समस्या आती रहती है। कभी 3 क्या समस्या ट्रांसफार्मर से, ये पूरा ट्रांसफार्मर खराब है। इतने सारे लोग खड़े हुए हैं और जो हम दुकानदार वर्ग के लोग हैं, दीपावली का त्योहार का समय है, बिल्कुल लाइट नहीं है और अंधेरा डला हुआ है और छोटे छोटे बच्चे, उनकी पढ़ाइयों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है सर। शिवपुरी में आदिवासी बस्ती तालाब के पास 2 भाई पटाखों से बारूद निकालकर जला रहे थे, तभी एक बारूद फट गया, जिससे वे घायल हो गए। घायलों के माता पिता 3 महीने पहले ग्वालियर में सोयाबीन काटने गए थे। दोनों भाई अपनी बहन के साथ रह रहे थे। दोनों भाइयों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां उनका इलाज चल रहा है।
क्या नाम है आपका? ये कौन है आपके? भाई क्या घटना हुई थी? ये बारूद निकाल के जला रहे थे कई में से बारूद? खड़ाकने में से कहाँ पे? तालाब के पास शेरों से। तेराने तरफ। तो फिर कैसे क्या घर पे आए? ये मेरा एक भाई पहले भाग के आया था, दीदी दीदी हमें आग लग गई पड़ाने से। फट गई थी क्या वो? हाँ, कौन सा वाला व्यक्ति आया था? छोटा? बड़े वाले बड़ा वाला? कब की घटना है? कल 5 बजे। शाम 5 बजे की। गुना में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़े बालाजी पर एक रोग निदान शिविर का आयोजन निःशुल्क रूप से किया गया। इसमें डॉक्टर जगदीप सिंह धाकड़ मेडिसिन विशेषज्ञ द्वारा 105 रोगियों का परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां दी गई और आवश्यक जांच भी निःशुल्क की गई। इस अवसर पर डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी सहित पूरा स्टाफ मौजूद रहा। छतरपुर में अश्लील डांस का मामला सामने आया है। बता दें, बुंदेलखंड के प्रख्यात और पारंपरिक राय नृत्य के दौरान नगरपालिका के भरे मंच पर एक नगरपालिका कर्मी ने नृत्य करने आई नृत्यांगना से छेड़छाड़ कर दी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महिला डांसर ने छेड़छाड़ का विरोध जताते हुए कहा कि वह डांसर जरूर है, लेकिन इस तरह से भरे मंच पर अपमान करना बेहद शर्मनाक है। वहीं सामाजिक संगठनों ने भी छेड़छाड़ की इस हरकत पर विरोध जताया है। वहीं इस पूरे मामले में नगरपालिका के उच्च अधिकारी जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। भिंड के दबोह नगर के स्कूल में थाना प्रभारी के नशा मुक्ति अभियान के तहत युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार ने सैकड़ों छात्र छात्राएं, पालक और नगर के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के संचालक प्राचार्य मौजूद रहे। थाना प्रभारी ने सभी को जागरूक करते हुए कहा कि नशा नाश की जड़ है और नशा कई परिवारों की बर्बादी का कारण बन सकता है। हमें नशे से दूर रहना चाहिए। वहीं यातायात नियमों को लेकर जानकारी देते हुए यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा अपने परिजनों को जागरूक करें। और वहीं नायब तहसीलदार ने अपराधों के बदलते स्वरूप और बढ़ते साइबर अपराधी को लेकर लोगों को जागरूक किया। इसी कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अब क्या है कि अपराध का स्वरूप धीरे धीरे बदल चुका है। पहले जो स्वरूप होते थे उसमें अब साइबर का एक बहुत बड़ा अपराध है। सबसे बड़ी संख्या साइबर अपराधों की यही है। उसका मुख्य कारण यही है कि लोगों में नियमों की जागरूकता की कमी है, कि लोग समझ नहीं पाते कि हमें किस तरह से बहला फुसला के ठगा जा रहा है। OTP के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से हमारी कोई भी निजी जानकारी हमें कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इसके संबंध में सभी छात्रों को, अभिभावकों को, गणमान्य नागरिकों को बताया गया है, जिससे बेहतर रिजल्ट आए। राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा हेलमेट एवं यातायात संबंधी अभियान, नशा मुक्ति अभियान बड़ी जोर से चलाया जा रहा है। उसी के तहत यातायात एवं हेलमेट लगाने संबंधी जो नियम है और नशा मुक्ति अभियान के तहत ये हमने शिविर का आयोजन किया है। और ये प्रयास किया गया है जो बच्चे हैं और जो समाज के दर्पण हैं, जो देश की भविष्य हैं, उनको इस नियमों का पालन कराने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने लंपी वायरस से ग्रस्त पशुओं के हालात को देखकर भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक और भाजपा सरकार बड़े दावे करती है तो दूसरी ओर धरातल पर कुछ काम नहीं करती। उन्होंने कहा कि आज लंपी वायरस के कारण पशुओं के जो हालात हैं उन्हें देखकर मन सिहर उठता है। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर जिला पशु चिकित्सा अधिकारी से उक्त संबंध में वार्ता की गई तो उनका कहना है कि हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए साथ ही कहा भाजपा सरकार हर क्षेत्र में फेल होती नजर आ रही है। डबल इंजन की सरकार धरातल पर कार्य नहीं कर पा रही है। लंपी रोग से ग्रसित पशु पीड़ा के कारण बैठ नहीं पा रहे हैं, 3-4 दिन लगातार खड़े के खड़े हैं। कुछ पशु ऐसे भी हैं जिनकी सहन शक्ति खत्म होने के बाद उन पशुओं ने अपने प्राण भी त्याग दिए। साथ ही कहा लगातार पशु चिकित्सकों से वार्ता की जा रही है और उन्हें सुझाव भी दिए जा रहे हैं।
पशुओं का हाल देख रही हूँ, देख के मन जो है भर आ रहा है। बैठ नहीं पा रहे पशु, खड़े हैं, इतने मोटे मोटे दाने हो गए हैं। कितने पशु तो उसके कारण, उस बीमारी के कारण उनके प्राण तक चले गए हैं। और जब मेरी डॉक्टर से, ज़िले के डॉक्टर से बात हुई तो वो बताते हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ अवेलेबल नहीं है। ये क्या है? ये कैसा डबल इंजन है राज्य का कि कोई डॉक्टर्स तक नहीं, बहाली क्यों नहीं कर रहे डॉक्टर्स की? क्यों नहीं अपॉइंटमेंट डायरेक्ट दे रहे? आज इतनी बड़ी एक चैलेंज के, एक चुनौती के रूप में पूरे उसमें चल रही है ये बीमारी। पशुओं को इतनी दिक्कत आ रही है, कई तरीके की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लोगों के पशु जो हैं इस बीमारी से कालग्रस्त हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर बात है। लेकिन राज्य सरकार जो है पूरी तरीके से, जैसे और मोर्चों में फेल है, वैसे इसमें भी फेल है। लक्सर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर फरार होने वाले बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। बताते हाईवे पर 3 बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए 2 में से एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए दोनों बदमाश यूपी के मुजफ्फरनगर के बताए जा रहे हैं। साथ ही तीसरे बदमाश की तलाश में पुलिस अभी जुटी हुई है। आपको बता दें, रविवार शाम को 3 बदमाश लक्सर 2 पुलिसकर्मियों पर गोली चलाकर फरार हो गए थे। ये बदमाश लक्सर में एक लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। कि विगत दिनों लक्सर क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई थी, जिसके बाद की पुलिस की जो अलर्टनेस थी वो मैक्सिमम पर थी और कुछ बदमाशों के मूवमेंट की जानकारी हुई थी, जिसमें कि हमारी जो एक चेकिंग पार्टी थी वो चेकिंग कर रही थी कुआखेड़ा के पास। एक संदिग्ध वहाँ पर से वाहन गुजरा, जिससे कि जब रोकने का कोशिश किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग करी। जब पुलिस पार्टी ने रिटेलिएट किया तो ये लोग आसपास के इलाके में भाग गए, खेतों में भाग गए थे। तो और ज़्यादा फिर पुलिस को बुला के उनको कॉर्नर किया गया और जो उसके बाद जो मुठभेड़ हुई है उसमें एक बदमाश के पैर पे गोली लगी है, जिसको कि यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है। दूसरा बदमाश पकड़ लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि यहाँ क्यों आए थे और क्या कर रहे थे। सर कौन लोग थे, क्या नाम है? निकिता तोमर की याद में आज फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज में प्रेरणा दिवस मनाया गया, जिसमें सभी छात्र और छात्राएं भी मौजूद रहे। कॉलेज के अध्यापकों ने भी साहसी छात्र निकिता तोमर को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि निकिता तोमर की 2 साल पहले विधर्मियों ने कॉलेज के गेट पर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज निकिता तोमर की याद में यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें निकिता तोमर के साहस को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। के लिए मैं कॉलेज प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी दिल से। बिल्कुल जी, उन्होंने इस दिन को निकिता तोमर की याद में याद किया है जी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। बेटी तो और भी जाती हैं, लोग और भी जाते हैं, लेकिन उसको याद किया गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने हर साल 26 अक्टूबर को अपने कॉलेज में निकिता की याद में रखा है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और हम तन मन धन से इनके साथ हैं। प्रिंसिपल साहब से एक मांग ये रखी है, प्रेरणा दिवस तो मना ही रहे हैं, जिससे बच्चों को 26 अक्टूबर को उसके बलिदान दिवस के दिन एक प्रेरणा मिलती है। उस जिस तरह बहादुर बेटी अपने मान सम्मान स्वाभिमान और नारीत्व की रक्षा करती हुई बलिदान हो गई, झुकी नहीं, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि हर पल हर दिन वो प्रेरणा देती रहे, प्रेरणा स्रोत बनी रहे। तो मैंने प्रिंसिपल साहब से एक निवेदन किया है, एक छोटी सी मूर्ति उसकी और उसके नीचे एक छोटा सा हम प्लेट लगाएं, उस प्लेट पे उसका वृत्तांत लिखा हो, वो हम या कॉलेज के प्रांगण में जहाँ भी वो कहें एक लगाएं, ताकि वो दिन प्रतिदिन आने वाली पीढ़ियाँ जब भी आएँ, आने वाले बच्चे जब भी आएँ, वो उसको देखें, पढ़ें, उससे प्रेरणा लें और अपने जीवन में उसको धारण करें। नहीं छीन लिया। वो एक ऐसी बहादुर बालिका थी जिसने मरना तो मंजूर किया, लेकिन विधर्मियों के हाथों जाने से मना कर दिया, उनसे संघर्ष किया, उनसे लड़ाई लड़ी और उन विधर्मियों ने उसका कत्ल कर दिया। ऐसी बेटी जो सभी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो उसी की याद में
प्रतिवर्ष हम प्रेरणा दिवस मनाते हैं। उसी कड़ी में आज भी हमने निकिता को याद करने के लिए, उस बलिदानी बालिका को याद करने के लिए महाविद्यालय में प्रेरणा दिवस मनाया है, जिसमें लगभग 400 से 500 छात्र छात्राओं ने उस सभागार में बैठ कर के निकिता के बारे में सुना, उसकी बहादुरी के बारे में सुना। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस मौके पर हमारे साथ बहादुर बालिका निकिता की बहादुर माँ विजया तोमर जी, समाज सेवी वीरेंद्र गौड़ जी, निकिता के भाई, निकिता के रिश्तेदार सब आज हमारे साथ यहाँ पर आए और हम सब ने मिलकर के उस बहादुर बेटी की याद में प्रेरणा दिवस मनाया। फरीदाबाद नगर पालिका के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इसी के चलते नगर निगम का काम भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। नगर निगम मुख्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 4 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिल रही है और कच्चे कर्मचारियों का सरकार जब तक पक्का नहीं करेगी तब तक वह इसी तरह से हड़ताल करते रहेंगे। कर्मचारी नेताओं का मानना है कि अगर इसी तरीके से सरकार उनकी मांगों को अनदेखी करती रही तो काली दीपावली मनाई जा सकती है। आज यहाँ पर हम नगर निगम के कार्यालय के सामने एकत्रित हुए हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर प्रदेश व्यापी हड़ताल है। पूरे हरियाणा में मुकम्मल हड़ताल है। सभी नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में काम बिल्कुल ठप है। सरकार ने नगर पालिका कर्मचारी संघ की मांगों की तरफ देखा नहीं, उनकी मांगों को सुनने के लिए सरकार के पास समय नहीं है और आज हालात बहुत ख़राब है। लगातार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की वजह से, दूसरे कारणों से कर्मचारियों की संख्या घट रही है, लेकिन सरकार कर्मचारियों को भर्ती नहीं कर रही है। हजार कर्मचारी फरीदाबाद में नगर निगम में कच्चे हैं, उनको पक्का करने का सवाल है। साल नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज 2 दिन की हड़ताल है हमारी 19 और 20 तारीख की, और हमारी मांग है कि कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाना चाहिए, कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाने चाहिए, ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो। अन्य हमारी मांग है। इन मांगों को लेकर आज हमारी 2 दिन की हड़ताल है। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं कि तुरंत प्रभाव से दीपावली का पर्व है, हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी नहीं चाहता कि हम हड़ताल बजाएं, लेकिन हमारी मजबूर है। हमें 4 महीने से हमारे कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला नगर निगम फरीदाबाद के अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार कौशल रोजगार निगम को बंद करते हुए तुरंत प्रभाव से कच्चे कर्मचारियों को सरकार पक्का करे। अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने 57,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशन न्यूज के साथ।